नमस्कार दोस्तों, कल हिंदी दिवस है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत कुछ दिनों में हिंदी के विरोध को लेकर काफ़ी देश में हल्ला मचा था। जो सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है उसमें 3 भाषाओं के कॉन्सेप्ट पर बात हो रही है, तो इस पर हल्ला मचा है। हालांकि इस पर मेरा मानना है कि हिंदी एक लिंक लैंग्वेज का कार्य कर सकती है पूरे देश की सभी भाषाओं को जोड़ने के लिए, और इंग्लिश जो एक लैंग्वेज ना होकर स्किल बन गई है और जो उसकी दादागिरी चलती है कि जो गांव के क्षेत्र के लड़के, चाहे वह भारत के किसी भी राज्य के हों, किसी भी भाषा क्षेत्र से आते हों, उन सबको इंग्लिश न जानने का भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भी बड़े नेता हुए, चाहे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी भी क्षेत्र से, सबका एक सुर में मानना था कि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सकती है। इसका सामर्थ्य हिंदी में है। इसका मतलब मेरा कहने का कहीं से ये नहीं है कि हिंदी सर्वश्रेष्ठ भाषा है। भारत की सभी भाषाएं अपने आप में श्रेष्ठ हैं और सभी भाषाएं काफी समृद्ध हैं। खासकर तमिल जो है, तमिल का जो संगम साहित्य है या तमिल की जो लिटरेचर है वो काफी समृद्ध है। हमें कहीं से ये संदेह नहीं है उसकी भाषा को लेकर, लेकिन हिंदी में वो सामर्थ्य है कि वो सबको एकजुट कर सकती है। यह चर्चा का विषय बन सकता है, इस पर बहस हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, उसके बाद निर्णय होना चाहिए। लेकिन हिंदी को लेकर इस तरीके से विरोध करना कहीं से भी सही नहीं लगता है। मैं बंगाल में पोस्टेड था और बंगाल में मैंने देखा कि हिंदी को लेकर किसी प्रकार का विरोध नहीं था। आम जनमानस में हिंदी काफी भाषा के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, और शहरों ही नहीं, गांव में, जब मेरी गांव में पोस्टिंग थी, मैं देखता था छोटे छोटे बच्चे कार्टून देखकर और उनके संवाद काफी अच्छे से बोलते थे, और इतना अच्छा बोलते थे कि हम लोग नहीं बोल पाए उतना अच्छे से। हमारे एक्सेंट काफी खराब है बिहार का होने के कारण, लेकिन वो इतना खूबसूरत बोलते थे कि मैं तो प्रभावित हो जाता था उनसे। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदी को लेकर ऐसे विरोध नहीं करना चाहिए। खास तौर पे मैं जिस राज्य से आता हूँ उस राज्य में हिंदी के अलावा, हिंदी वहाँ की भाषा नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो वहाँ 4 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, बज्जिका, मैथिली, मगही और भोजपुरी। लेकिन जब भी हम घर से बाहर जाते हैं हम हिंदी में ही बात करते हैं। घर में अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से हम भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो यह एक बेवजह का विरोध करना बंद होना चाहिए, और सभी को इस देश में एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है रोजगार के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से, तो एक भाषा होनी चाहिए जो आपस में लोगों को जोड़ सके और बड़ी आसानी से हर किसी को समझ आ सके। तो अंग्रेजी में वो सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वो यहाँ की भाषा नहीं है। बचपन से आप कोई भी भाषा बोलते हैं उसमें हिंदी कई सारे शब्द सम्मिलित है, संस्कृत ओरिजिन है कई भाषाओं का, तो आसान है हिंदी को एक लिंक लैंग्वेज बनाना। तो मैंने 2-3 साल पहले एक रचना लिखी थी हिंदी के लिए, वो आपसे साझा करता हूँ, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। और रचना इस प्रकार है कि ना ब्रज ही सूनी होती, ना तमिल ही तड़पती, ना ब्रज ही सूनी होती, ना तमिल ही तड़पती, ना बांग्ला बिलखती, ना अंग्रेजी अकड़ती, उड़िया न शेष होती, अवधि न खाती झांसा, हिंदी को मान लेते गर अपनी राष्ट्र भाषा, हिंदी को मान लेते गर अपनी राष्ट्र भाषा। सुभाष के वो नारे हिंदी में ही थे सारे, जनगण में भाव अपने गुरुदेव ने निखारे, ना जान के भी इंग्लिश रहता न कोई डरासा, हिंदी को मान लेते गर अपनी राष्ट्र भाषा। ब्रदर इन लागर दोनों जीजा साले हैं होते, ब्रदर इन लागर दोनों जीजा साले हैं होते, अजदाद क्यों हमारे थे इस बला को ढोते, पिता न डेढ़ होते, मम्मी न होती माता, हिंदी को मान लेते गर अपनी राष्ट्र भाषा, हिंदी को मान लेते गर अपनी राष्ट्र भाषा।
कुछ दोस्त कह रहे हैं हिंदी न ला दी जाए, कुछ दोस्त कह रहे हैं हिंदी न ला दी जाए। तड़प माँ भारती की क्यों ये समझ न पाए। अहबाब मेरे सुन लो दीपक की भी जरा सा, हिंदी को ही तुम मानो अब अपनी राष्ट्रभाषा, हिंदी को ही तुम मानो अब अपनी राष्ट्रभाषा। बहुत बहुत धन्यवाद।